फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे न्यू PS6 के लीक डिटेल्स। रॉकस्टार वाले भाई नहीं मानेंगे, उनको परवाह नहीं है कम्युनिटी की। AMD के न्यू ग्राफिक्स कार्ड इन मार्च जो कि Nvidia को बीट भी कर सकते हैं। पहली बार एक आदमी को पायरेसी के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। न्यू बैटलफील्ड गेम या तो अच्छा होगा या फिर होगा एक बिग लेट डाउन। एंड इसी के साथ और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग गेमिंग न्यूज, तो जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना एंड लाइक भी कर देना। PlayStation 6 की प्लानिंग फुल स्पीड पर चल रही है। लेटेस्ट लीक्स के हिसाब से PS6 का चिप डिजाइन ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और टेस्टिंग के नेक्स्ट फेज में जा रहा है। अगर सब कुछ सही चला तो 2027 तक हमें PS6 देखने मिल सकता है। मतलब कि अब बस थोड़ा सा वेट हमें और करना होगा। इस कंसोल में यूज होगा AMD का Zen 6 CPU और नया UDNA GPU आर्किटेक्चर जो PS5 के हार्डवेयर से काफी ज्यादा एडवांस होगा। सीधे शब्दों में गेम्स और ज्यादा रियल दिखेंगे और फास्ट चलेंगे। इसके अलावा 3D V-कैश टेक्नोलॉजी भी आ सकती है जो मेमोरी को सुपर चार्ज करेगी। मतलब कि गेम्स में लोडिंग स्क्रीन बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएंगे और गेम प्ले भी स्मूथ चलेगा। ये सब कुछ TSMC के 3 नैनोमीटर और 2 नैनोमीटर टेक पर बन रहा है जो PS6 को और भी पावरफुल और एनर्जी एफिशिएंट बनाएगा। रूमर्स के हिसाब से PS6 की डेवलपमेंट अभी टाइमलाइन पर चल रही है और अगर सब कुछ मुताबिक रहा प्लान के तो 2027 के आसपास भाई हमें मिल जाएगा। प्राइस का तो अभी कुछ भी नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि PS5 Pro की जो प्राइस है इस प्राइस रेंज में ही ये लॉन्च होने वाला है। रॉकस्टार गेम्स की पेरेंट कंपनी टेक-2 इंटरैक्टिव ने एक फैन मेड GTA Vice City नेक्स्ट जेन मॉड के ट्रेलर को कॉपीराइट क्लेम मार के हटवा दिया भाई। इस मॉड का नाम था GTA Vice City नेक्स्ट जेन, जो कि ओरिजिनल Vice City के सारे मिशन, सारे कलेक्टेबल्स और सारी चीजों को यानी कि पूरे गेम को GTA 4 के इंजन में लाने वाला था। और इसके डेवलपर्स पिछले 6-7 साल से काम कर रहे थे इस मॉड पर। रेवोल्यूशन टीम जो इस मॉड के डेवलपर्स हैं वो रशिया बेस्ड होने की वजह से सोच रहे थे शायद कि मे बी टेक-2 वाले इन पर एक्शन ना लें, लेकिन आपको पता है भाई रॉकस्टार गेम्स की पेरेंट कंपनी किसी को भी नहीं छोड़ती। अभी शायद एक हफ्ते पहले की बात है कि उन्होंने इतने बढ़िया मॉड लिबर्टी सिटी मॉड प्रोजेक्ट को रिमूव करवा दिया था। अब बात यह है कि इन्होंने वाइस सिटी नेक्स्ट जेन के ट्रेलर को रिमूव किया है और ये मॉड रिलीज होने वाला था 25 जनवरी को। तो क्या इसका मतलब है कि इस मॉड को रिलीज नहीं किया जाएगा? ये तो फिलहाल नहीं पता, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये मॉड रिलीज हो उसके बाद रिमूव हो जाए तो शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तब तक पूरी दुनिया के पास इस मॉड का एक्सेस आ ही चुका होगा। और भाई मैं तो पिछले 2 साल से प्लान कर रहा था कि जब ये मॉड आएगा तो मैं वाइस सिटी को दोबारा से खेलूंगा GTA 4 के इंजन में। आप खुद ही सोचो भाई, वाइस सिटी जैसे गेम को आप कंप्लीट कर सकते हो, कितना मजा आता। लेकिन अफसोस भाई, अब AMD फैंस को थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा। RX 9070 GPU अब मार्च 2025 में लॉन्च होंगे। AMD के VP डेविड मैकेफी ने खुद बोला कि ये डिले अच्छी प्लानिंग का पार्ट है। वो ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर को फुली ऑप्टिमाइज कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि नई FSR 4 टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा गेम्स में सपोर्ट हो। पिछले कुछ टाइम में AMD ने अपना स्ट्रेटेजी बदला है, जल्दबाजी की जगह क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं ये लोग। ये अप्रोच Nvidia के 5000 सीरीज के अर्ली रिलीज को टैकल करने के लिए भी हेल्पफुल होगी। AMD चाहता है कि RX 9070 GPU के प्राइस और परफॉर्मेंस का बैलेंस सही हो और कंपटीशन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे। रिफ्लेक्टर एंटरटेनमेंट का एम्बिशियस प्रोजेक्ट अननोन 9 अवेकनिंग ऑफिशियली कैंसिल हो गया है। गेम के लो सेल्स और मिक्स्ड रिव्यूज के बाद डेवलपर्स ने कंफर्म किया कि पूरी फ्रेंचाइज को एंड कर दिया जाएगा। इसका डीबट टाइटल जो अक्टूबर 2024 में रिलीज हुआ था एक ट्रांस मीडिया प्रोजेक्ट का पार्ट था, यानी कि गेम के साथ पॉडकास्ट, कॉमिक्स और वेब सीरीज भी प्लान किए गए थे, लेकिन सब कुछ एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल उल्टा चल गया। रिफ्लेक्टर के CEO ने कहा कि गेम का परफॉर्मेंस कंपनी के एक्सपेक्टेशन के आसपास भी नहीं था। स्टाफ रिडंडेंसीज का भी अनाउंसमेंट हुआ जिसमें अफेक्टेड एम्प्लॉयज को काउंसलिंग और बैंडाई नैमको के दूसरे प्रोजेक्ट पर शिफ्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये रिफ्लेक्टर का दूसरा ले ऑफ है, पहला नवंबर 2024 में हुआ था। फैंस के लिए भी ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अननोन 9 के ट्रांस मीडिया यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन आई गेस अब अंत हो चुका है इस प्रोजेक्ट का। बैटलफील्ड सीरीज में भी भाई एक मेजर चेंज आ रहा है। फॉर्मर डाइस एम्प्लॉय रिजिबल ने बताया कि बैटलफील्ड 6 पर काम तो चल रहा है, लेकिन शॉकर तो ये है कि जो पुराने बैटलफील्ड गेम्स बनाते थे यानी कि जो डेवलपर्स थे, अब वो पूरी की पूरी टीम ही चेंज हो चुकी है। रिजेबल के हिसाब से 98% लोग चले गए। बैटलफील्ड 5 और 2042 के फ्लॉप परफॉर्मेंस के बाद EA ने अपना पूरा सेटअप ही बदल लिया है। अब डाइस मल्टीप्लेयर बनाएगा, रिपल इफेक्ट नई चीजें लाइक फ्री टू प्ले बैटल रॉयल मोड हैंडल करेगा और रिजलाइन काम करता है सिंगल प्लेयर कैंपेन्स पर जब तक वो स्टूडियो बंद नहीं हो गया। EA का लॉन्ग टर्म प्लान है कि बैटलफील्ड को कॉल ऑफ ड्यूटी स्टाइल बना दिया जाए, मतलब हर साल एक नई गेम रिलीज करना। रिजेबल के हिसाब से बैटलफील्ड 6 शायद अक्टूबर 2025 में आएगा और 2042 के बाद 4 साल का गैप और कोविड डिलेज के बाद ये टाइमलाइन रियलिस्टिक भी लगती है। लेकिन बैटलफील्ड 7 2026 में नहीं आएगा क्योंकि EA अपने नए प्लान्स टेस्ट कर रहा है। तो व्हाट्स नेक्स्ट? बहुत से पुराने बैटलफील्ड वेटरन्स जा चुके हैं और नए स्टूडियोज ज्वाइन कर लिए जैसे कि एम्बार्क स्टूडियोज, TTK गेम्स। अब देखो ये रिस्की तो है, हो सकता है बैटलफील्ड सीरीज कंप्लीटली शट डाउन हो जाए या फिर नए आइडियाज आए तो गेम और भी ज्यादा बेटर हो जाए। बाकी रिजिबल ने EA की लीडरशिप पर डाउट एक्सप्रेस किया है
उनका कहना है कि ज्यादा फोकस अब बैटलफील्ड पासेस और लाइव सर्विस मोनेटाइजेशन पे होगा, कोर बैटलफील्ड गेम प्ले पर नहीं। रॉकस्टार गेम्स के लीक का सिलसिला भाई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बार GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज के PlayStation पोर्टेबल के 2 अर्ली बिल्ड सरफेस हो चुके हैं। पहला बिल्ड है जुलाई 26, 2005 का और इसमें गेम का डेटा तो है लेकिन ओरिजिनल ई-बूट फाइल एब्सेंट है जो PSP पर गेम्स को प्रॉपर्ली रन करने के लिए चाहिए होती है। दूसरा बिल्ड है सितंबर 1, 2005 का और ये फुली प्लेएबल वर्जन है। डेवलपर्स के लिए डीबग फंक्शंस भी इंक्लूडेड है जो गेम के डेवलपमेंट के टेस्टिंग फेज में काम आते हैं। ये लीक्स रॉकस्टार गेम्स के लिए हेडेक बन सकता है, स्पेशली कंसीडरिंग रीसेंट ईयर्स में उनका IP डेटा काफी वल्नरेबल रहा है। भाई हर दूसरे महीने में सुनता हूँ कि कोई गेम लीक हो गया उनका पुराना, लेकिन मेरे जैसे फैंस के लिए तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात है क्योंकि रॉकस्टार गेम्स बहुत ही सीक्रेटिव कंपनी है। तो इन गेम्स को देखकर हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें रिमूव हुई और क्या क्या प्लान्स थे उनके इन गेम्स को लेकर उस टाइम पर। पायरेटेड गेम्स और कंसोल मॉड्स का क्रेज तो भाई आपको पता ही होगा, लेकिन जापान में तो भाई अलग ही लेवल पर चीजें चल रही हैं। पहली बार एक 58 ईयर ओल्ड आदमी को निंटेंडो स्विच हार्डवेयर मॉडिफाई करने के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। ये आदमी एलिजेडली सेकंड हैंड कंसोल्स के सर्किट बोर्ड्स पर मॉडिफाइड पार्ट्स वेल्ड करके उनमें पायरेटेड गेम्स चला रहा था। फिर उन्हें 28,000 येन जो कि लगभग होता है 15,000 इतने पैसों में बेच देते थे वो। पुलिस के हिसाब से इस बंदे ने 27 पायरेटेड गेम्स लोड करके ये कंसोल सेल किए। चार्जेस को लेकर उसने अपना क्राइम मान लिया और अभी उसके दूसरे वायलेशंस की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। निंटेंडो वाले भाई पायरेसी के बहुत ज्यादा खिलाफ होते हैं। एक बार मुझे याद है कि मैंने मारियो के किसी एंड्रॉइड गेम का गेम प्ले अपलोड किया था और तब मुझे निंटेंडो की तरफ से स्ट्राइक आया था भाई उस चीज के लिए। मतलब सीरियसली 2023 से 2024 में भी आपने देखा होगा कि उन्होंने यूजी एमुलेटर, रियोजेनिक्स और जितने भी टाइप के एमुलेटर्स थे सबको रिमूव करवा दिया। तो हाँ, निंटेंडो से भाई बच के रहना चाहिए आपको, क्या पता आपके घर भी पुलिस आ जाए। CD Projekt Red का साइबरपंक 2077 जो अपने डिजास्टर्स लॉन्च के लिए फेमस था, अब एक फुल ब्लोन मास्टरपीस बन गया है। स्टीम पर गेम के रीसेंट रिव्यूज ने ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव रेटिंग अचीव कर ली है जो कि एक बड़ा माइलस्टोन है आज के जमाने में गेम्स के लिए, वो भी। एसोसिएट गेम डायरेक्टर पावेल सास्को ने ये न्यूज ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, नेवर ड्रीम्ड इट विल बी पॉसिबल। जिन्हें नहीं पता तो 2020 लॉन्च के टाइम पे साइबरपंक 2077 में ग्लिचेस, ब्रोकन क्वेस्ट और अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस से भरा हुआ था ये गेम। फैंस और क्रिटिक्स ने गेम को ब्रूटली क्रिटिसाइज किया, लेकिन CD Projekt Red ने गेम के बग फिक्स करने के लिए नए अपडेट्स लाने के लिए काफी हार्डवर्क किया और वादे भी किए कुछ जो कि अब कंप्लीटली फुलफिल हो चुके हैं। जैसे कि 2.0 अपडेट आया जिसमें कॉम्बैक्ट और पर्क सिस्टम का पूरा ओवरहॉल हुआ, नए DLCs आए, फीचर्स ऐड किए गए जैसे कि फैंटम लिबर्टी, और जिन कंसोल्स में प्रॉब्लम आ रही थी जैसे कि लास्ट जेन कंसोल्स उनको भाई कंप्लीटली अलविदा कह दिया गया, नेक्स्ट जेन कंसोल पर शिफ्ट हो गया ये। तो जो लोग गेम को छोड़कर जा चुके थे जैसे कि मैं, उनके लिए एक बात तो क्लियर है, साइबरपंक 2077 अब पहले से बहुत ज्यादा बेटर है। गेम की स्टोरी, मैकेनिक्स और नाइट सिटी अब आप एंजॉय कर सकते हो एंड मेरे हिसाब से भाई आपको भी जरूर खेलना चाहिए। अब तो शायद इसका प्राइस भी कम हो गया होगा। एंड रिसेंटली मैंने Nintendo Switch 2 के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्राइसिंग से लेकर इंडिया में लॉन्च ये सब कुछ कवर किया है, तो जरूर देखना।